हेलो वेलकम बैक टू एनपीए। आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई यार, टेक्निकल दिक्कत हो जाती है तो वाकई कुछ समझ में नहीं आता है। फ़िलहाल आज बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं क्योंकि फ़िलहाल वैसे भी देरी हो गया कुछ बताने के। फ़िलहाल टाइम में मूड में नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें अब टेक्निकली दिक्कत हो जाती है तो हमारा फोकस नहीं चलता है। ओके, फ़िलहाल अपने वोकैब पे आते हैं और पढ़ते हैं वोकैब, ठीक है ना। तो सबसे पहला आज कल मैं बताया था पॉजिटिव के बारे में, तो आज मैं बताऊंगा नेगेटिव के बारे में। मेल का मतलब तो आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एम ए एल मतलब भाई मेल होता है। मेल का मतलब सीधा सीधा नेगेटिव में ही जा रहा है, ठीक है ना। तो मेल से सबसे पहला वर्ड आपको पता ही होगा, ये मलेरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। मलेरिया का पहले के जितने भी डिजिट है आपको दिखाई दे रही होगी, मेल से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो मलेरिया का मतलब होता है कॉज बाई बैड एयर, ठीक है ना। कॉज बाई बैड एयर, ये जो है बैड एयर के द्वारा जो है फैलता है मलेरिया, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वही चीज़, मेल न्यूट्रिशन। मेल स्टार्टिंग में भी आ रहा है, इसको आप देख पा रहे होंगे। मेल न्यूट्रिशन, मेल मतलब बैड, न्यूट्रिशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन मतलब भोजन ना मिल पाना अच्छे से। इसका देखिए सीधे सीधे निकाला, बैड हेल्थ दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नॉन हैविंग इनफ फूड। मतलब जहाँ पे बुरा हेल्थ तब हो जाता है जब उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब भोजन वगैरह जब अच्छे से उसको नहीं मिल पाता तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन वो माना जाता है, ठीक है ना। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि मतलब जहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा खाना ना मिले, जितना उसको एडिक्वेट जो है भोजन उसको मिलना चाहिए उतनी उसको मिल ना पाना, ठीक है ना। तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन होता है। आगे आते हैं, आगे हमारा एक और भी मेलाइन। मेल आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। मेल का मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। और इसका मतलब होता है अपमान करना। मेलाइन का मतलब होता है अपमान करना, टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी, ठीक है। टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा कहना, तो ये चीज़ें आपके मेलाइन में आ जाती हैं, ठीक है ना। मेलाइन का मतलब होता है अपमान करना, ठीक। आगे अगला वर्ड है मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस में भी आपको MEL स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा होगा। मेल का मतलब आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है। मेल का मतलब नेगेटिव सेंस में, इसका मतलब होता है अनाचार, ठीक है। केयरलेस होता है, रॉन्ग और इलीगल बिहेवियर वाइल इन अ प्रोफेशनल जॉब मतलब एक गलत काम करना, ठीक है ना। जब आप एक अच्छे प्रोफेशनल जॉब में हो तो वहाँ पे गलत और इलीगल तरीके से बिहेवियर दिखाना, ठीक है ना, तो उसको अनाचार कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है अनाचार, मेल प्रैक्टिस। नेक्स्ट होता है मेलाइस में स्टार्टिंग में आपको MEL दिख रहा होगा। मेल का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे मेल का मतलब गंदा होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में चीज़ें लेंगे, ठीक है, मेल का मतलब। और इन दोनों को मिला दिया तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, द क्वालिटी ऑफ थ्रीटेनिंग एविल, ठीक है ना। मतलब ईर्ष्या, जलन, द्वेष भावना, इसका मतलब मेलाइस का मतलब होता है, ठीक है ना। आगे जाते हैं, अगला वर्ड है हमारा मेल एफिशिएंट, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में आपके MEL दिखाई दे रहा होगा, सीधा सीधा MEL मेल मतलब मेल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में आ रहा है इसका मतलब, ठीक। नेगेटिव हार्मफुली का मतलब नुकसानदेह, ठीक है। मेल एफिशिएंट का मतलब होता है नुकसानदेह, हार्मफुल इफ़ेक्ट वगैरह, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। इसमें सारी जो है आपको वही मिलेंगी मतलब जो रूट वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा दिक्कत करने में बस ये आप याद रखिए, स्टार्टिंग में अगर MEL आ रहा है तो उसका मतलब सीधा सीधा मतलब होता है नेगेटिव सेंस में चीज़ें चली जाती हैं। ये यहाँ से आपको नेगेटिव चीज़ों में चली जाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है मेल फैक्टर में आ गए MEL का मतलब सीधा सीधा मेल फैक्टर, ठीक है ना। मेल फैक्टर मेल मतलब सीधा सीधा आपको वही
नेगेटिव सेंस में वर्ड चला गया, और जब नेगेटिव वर्ड में सेंस चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मुजरिम हो गया। ठीक, मुजरिम हो गया, मतलब प्रिपरेटर्स वगैरह। ठीक, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। ओफो, मैलफैक्टर। देखिए, अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम और सम अदर रॉन्ग, मतलब जो को पर्सन जो कुछ गलत करता है, ठीक है ना, क्राइम करता है, गलत करता है, तो उसका मतलब होता है मुजरिम। मैल फैक्टर में ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा मेलोडी। ये मेलोडी वाला नहीं है, वो जो होता है वो मेलोडी होता है, वो पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। सिर्फ एक वर्ड के वजह से, मेलोडी की वजह से ये नेगेटिव सेंस में चला गया। वो जो होता है वो मेलोडी होता है। मेलोडी मतलब स्वीट, मधुर धुन, वो पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। लेकिन ये जो मेलोडी है, इसका मतलब होता है बैड, डिजीज़, सिकनेस, रोग। इसको मेलोडी में किस श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है ना। वो मेलोडी दूसरा होता है, उस मेलोडी का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें। अगला वर्ड है मेलाइज। अगला वर्ड है हमारा मेलाइज। एम ए एल का मतलब नेगेटिव, और इसका मतलब क्या होता है, अस्वस्थता। अस्वस्थता मतलब अनहेल्दी। अ जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बैडली। अ जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बैडली, अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये मेलाइज होता है। ठीक है ना। मेलाइज का मतलब अस्वस्थ महसूस करना। अगला वर्ड है मेल फॉर्म्ड। मेल का मतलब नेगेटिव, फॉर्म का मतलब फॉर्म होना, तो मतलब बुरी तरह से फॉर्म करना, मतलब बैडली फॉर्म। बैडली फॉर्म का मतलब होता है भद्दा, कुरूप। ठीक है ना। देखने में ठीक ना होना, अच्छे तरीके से फॉर्म ना कर पाना, तो देखने में भद्दा लगे, कुरूप लगे, उस तरह का जो है चीज़। ठीक है ना। तो मेल फॉर्म का मतलब होता है भद्दा और कुरूप। ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंने सारे वाक्य आपको बता दिए। स्लाइड समाप्त हो चुकी हैं। मेल से नेगेटिव चीज़ें याद रखेंगे। कल हमने बेन के बारे में बताया था, बेन के बारे में बताया था, पॉजिटिव आपने सीखा, और MAL के बारे में नेगेटिव सीखा। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ऐसे ऐसे रूट वर्ड क्लियर होते चलेंगे तो आपको ज़्यादा वोकैब लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें आसानी से ही पता चलती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो बस क्लास यहीं तक था। आज वैसे भी लेट हो चुका हूँ, बाकी कल से रेगुलर हो जाऊँगा। टेक्निकल दिक्कत आ जाती है तो कुछ वाकई में हमारा ही बस नहीं चलता। ओके, थैंक यू।